उत्तर भारत के कई इलाके इस वक्त प्रचंड गर्मी की चपेट में हैं। अप्रैल के महीने में ही गर्मी का पारा 40 डिग्री के पास पहुंच चुका है। झुलसा देने वाली गर्मी की वजह से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी परेशान हैं। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में बारिश होने और गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलने की बात कही है, लेकिन गर्मी का आलम यह है कि लोग खुद को बचाने के लिए घरों के बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं। एक जरा ये रिपोर्ट देखिए। गर्मी की तपिश लगातार बढ़ रही है और गर्मी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अप्रैल के महीने में पारा इतना बढ़ गया है कि पूरा उत्तर भारत गर्मी से जल रहा है। अगर बात करें चंडीगढ़ की तो यहाँ भी गर्मी अपने शबाब पर है। लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं। चंडीगढ़ का दिल कही जाने वाली सुखना लेक पर भी गर्मी की मार दिखाई दे रही है। यहाँ पहुँचने वाले सैलानियों की संख्या भी कम हो गई है। जो इस बार तापमान जो है अगर देखें तो वो ज्यादा चल रहे हैं। मिनिमम टेम्परेचर या मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों ज्यादा चल रहे हैं। इवन मार्च महीने से ही तापमान जो इस बार ज्यादा चल रहा है पूरे उत्तर भारत में। पंजाब हरियाणा और साथ के जो इलाके हैं उसमें सब जगह जो इस बार टेम्परेचर है वो ज्यादा चल रहे हैं। इसका जो मेन कारण है कि जो इस बार वेदर है वो ड्राई रहेगा। बड़े लंबे समय तो मतलब मार्च महीने से लगातार जो वेदर है वो ड्राई चल रहा है, जिसकी वजह से तापमान जो है वो ज्यादा चलेगा। जब वेदर ड्राई रहता है तो जो हवा में नमी की मात्रा कम होती है, सॉइल मॉइस्चर कम हो जाता है और जो स्काई है वो भी क्लियर रहता है। जब स्काई क्लियर रहता है तो पूरा दिन जो है वो सनलाइट आती है और जो अगर आज भी ड्राई रहे तो ज्यादा वार्म होती है और जो अपनी एयर है जैसे हवा उसमें भी नमी की मात्रा कम है तो वो भी ज्यादा गर्म होती है, जिसकी वजह से तापमान बढ़े। गर्मी के तेवर हरियाणा के भिवानी जिले में भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला गया है। गर्मी की वजह से गलियां और बाजार सूने दिखाई दे रहे हैं और लोग भी जरूरी काम से ही घर से बाहर निकल रहे हैं। के बारे में तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है। लोगों के लिए ज़रूरी आवश्यकता के काम के लिए अति आवश्यक हो तो ही बाहर निकलना पड़ रहा है, वरना तो बाहर निकलने का मौसम ही नहीं है जी। बहुत ज़्यादा है ना, लोगों को असुविधा हो रही है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी से बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है और बार बार पानी पीना चाहिए। आजकल गर्मी बढ़ने की वजह से अचानक ही जो पेट से जुड़ी बीमारियां हैं उनके रोगी काफ़ी नंबर से बढ़ गए हैं। जो ओपीडी आज से 2 हफ्ते पहले पेट की बीमारियों की बड़ी लिमिटेड सी थी, पिछले 2 हफ्ते में पीलिया, टाइफाइड, बुखार या दस्त उल्टी के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। प्रैक्टिकली बताऊं तो लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं ऐसे मरीज़। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की बीमारियों से हम बचाव के लिए सावधानी बरतें। सबसे पहला जो सोर्स है इस तरह के इन्फेक्शन आने का वो है ख़राब पानी। तो कोशिश करें कि यदि आपकी जो भी पानी घर में सप्लाई हो रहा है अगर फिजिबल है तो उसको उबाल के ही पिए। जहां उत्तर भारत में गर्मी उबाल मार रही है, वहीं करनाल में भी गर्मी अपना पूरा रंग दिखा रही है। तेज लू चल रही है, जिसकी वजह से कम ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और गर्मी से बचने के उपाय कर रहे हैं। घर से निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार गर्मी जून जुलाई में पड़ा करती थी वो अभी से पड़नी स्टार्ट हो गई है। आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। साथ ही गर्मी इतनी होने के बावजूद भी नींबू के रेट बढ़ते जा रहे हैं। जैसे गर्मी में लोग नींबू पानी का पीना पसंद करते थे, लेकिन अब नींबू के रेट इतने बढ़ चुके हैं और गर्मी तो बस पूछो ही मत कि कितनी होती जा रही है। काम काज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बिना फेस कवर करे तो हम धूप में बाहर निकल ही नहीं सकते और जैसे हमारा काम भी फील्ड का रहता है तो इसमें बाहर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी एकदम से ही बढ़ चुकी है। पहले जो जून जुलाई में बढ़ने वाली थी, लेकिन अब अप्रैल का महीना स्टार्ट होते ही बढ़ चुकी है। इतनी गर्मी है कि जहां ऑफिस से निकलो घर के लिए तो काफ़ी दिक्कत होती है। रास्ते में कई बार रुकना पड़ता है पानी पीने के लिए। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है, फिर उनको लेने जाने के लिए काफ़ी दिक्कत है। बच्चों के लिए भी काफ़ी दिक्कत है।
तो परेशानी तो काफ़ी हो रही है गर्मी की। बचाओ, बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता है तो छाता लेकर जाना पड़ता है, उनको बचाओ, फिर अपना तो सारा दिन छाता यूज़ नहीं कर सकते, फिर निकलना पड़ता है, कभी गोगल्स लगाकर, रुमाल रखकर, या जगह जगह पानी पीना पड़ता है, कभी जूस, नींबू पानी, इस तरह से। गर्मी से लोगों का बुरा हाल है और आने वाले दिनों में गर्मी से कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। इसलिए सूरज की तपिश से बचने के लिए जरूरी हो तभी निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 प्राइम। तो गर्मी से लोगों का बुरा हाल हुआ पड़ा है। पारा जो है 40 डिग्री के पास पहुंच चुका है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं मुकेश राजपूत फरीदाबाद से। मुकेश, फिलहाल क्योंकि गर्मी से सभी लोगों का बुरा हाल है, पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। जो गर्मी जून और जुलाई में हुआ करती थी, वो गर्मी अभी से महसूस होने लगी है। फिलहाल फरीदाबाद में कितना टेम्परेचर है और किस तरह का माहौल है वहां पर? जो गर्मी जून जुलाई में पड़ती थी, वो गर्मी अब फिलहाल जो है अप्रैल और मई के महीने में देखने को मिल रही है। और साफ तौर पर जो पारा है फरीदाबाद के अंदर बात करें तो 12 बजे से लेकर के और 4 बजे के बीच में जो पारा है लगभग 42 और 43 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाता है। ऐसे में लोग जो है गर्मी से पूरी तरीके से बेहाल है। साफ तौर पर जो है अगर दिन की बात करें 12 बजे से और 4 बजे के बीच में बाजार पूरी तरीके से सूने, सड़कें सूनी दिखाई देती हैं। लोग बहुत कम मात्रा में जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है। ऐसे में जब ज्यादा जरूरत होती है तभी लोग जो है घर से बाहर निकलते हैं और फिर भी जो है साथ में जो है छाता लेकर के बाहर निकलते हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर जो सूरज सोले उगल रहा है तो जो धरती है वो आग उगलती है, नीचे से जो जमीन है वो इतनी तेज तपती है, बहुत ज्यादा जो है गर्म हो जाती है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो जून जुलाई में जो गर्मी पड़नी थी वो अप्रैल और मई के महीने में ही देखने को मिल रही है। और साफ तौर पर इसको लेकर के जो मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में हरियाणा के अंदर हो सकता है कि और जो है तापमान बढ़ सकता है, लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच सकता है। अगर आने वाले समय में अगर जो तापमान बढ़ता है तो और ज्यादा जो हालात है वो कहीं ना कहीं गंभीर होंगे। बिल्कुल मुकेश, क्योंकि अब आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तापमान जो है लगातार और बढ़ सकता है और 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं और कितना समय बताया गया है कि आप इतने घंटे से इतने घंटे तक जो है घरों में रहें और लू की चपेट में ना आए? इसी खबर पर चलिए ज्यादा और जानकारी लेते हैं। सुनील परमार के पास एक बार फिर से चलते हैं। सुनील, फिलहाल हम आपसे यही भी जान रहे थे क्योंकि पहाड़ी इलाकों में भी पारा जो है अब लगातार बढ़ रहा है, लोग गर्मी महसूस करने लगे हैं। मौसम विभाग का क्या कहना है? क्या आने वाले समय में कोई राहत वहां पर मिल सकती है? 39.8 डिग्री तापमान चल रहा है और सबसे कम यदि हिमाचल की बात की जाए तो केलांग की बात की जाती है। जब भी हिमाचल प्रदेश में तापमानों की बात की जाती है तो वहां पर भी 13 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा है, जो कि हमेशा शून्य या शून्य से नीचे ही चलता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि समय से पहली जो गर्मी का प्रकोप है वो न केवल मैदानी क्षेत्रों में बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। वहीं यदि बात की जाए मौसम विभाग की या लोगों की, तो लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की गर्मी आज से पहले कभी नहीं देखी है और 10 साल का रिकॉर्ड जो है वो गर्मी ने अपना तोड़ा है। 2010 की बात की जाए तो उस समय सबसे ज्यादा गर्मी जो है वो इस समय पड़ी थी और उसके बाद कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कारण माने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार वाहनों का ईंधन बढ़ रहा है, वाहनों की आवाजाही बढ़ रही है, पेड़ों का कटना निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिल रहा है। जी सुनील, लेकिन ये कहा जाता है जब मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ जाती है तो लोग पहाड़ों का रुख करते हैं, लोग पहाड़ों की तरफ जाते हैं क्योंकि वहां पर ठंड होगी। इस बार क्योंकि पहाड़ों में भी उतनी ही गर्मी जो है महसूस हो रही है, क्या लग रहा है टूरिस्ट जो है इस बार ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगे? सुनील, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। अमृतसर का रुख कर लेते हैं जरा अमृतसर में, क्योंकि इस समय पारा जो है 40 से 42 डिग्री महसूस हो रहा है। ध्यानचंद हमारे संवाददाता वहां पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्यानचंद, फिलहाल क्योंकि लगातार पारा बढ़ता जा रहा है, गर्मी से बुरा हाल हो रहा है, अमृतसर की क्या कुछ तस्वीरें हैं? मौसम विभाग का क्या कहना है? क्या आने वाले दिनों में कोई राहत मिलती हुई नजर आ रही है?
जी बिल्कुल परमीत, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अमृतसर का जो पारा वो भी 40 डिग्री के आसपास चल रहा है, तो जिसको लेकर अमृतसर की जो सड़कें हैं वो भी मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर ज़्यादातर यातायात तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो जरूरी कामकाज वाले लोग हैं वो जरूर आपको नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उससे गर्मी का जो तांडव है वो भी बढ़ता जा रहा है। लोग जो है गर्मी से बचने के लिए तमाम तरह की कोशिशें कर रहे हैं और तमाम तरह के जो ठंडक पहुंचाने वाले व्यंजन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठंडक पहुंचाने वाले जो व्यंजन है वो आ चुके हैं सड़कों पर, जिस तरह से गन्ने का रस हो या फिर बादाम शेक हो या फिर मटके की लस्सी हो। इस तरह के लोग हैं वो व्यंजनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम बात करना चाहेंगे दुकानदारों से भी कि आखिर जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है तो उसको लेकर यहाँ पर जो ग्राहक का आना जाना वो कैसा रहेगा। जी क्या नाम है आपका? तिलकराज जी, जब से गर्मी पड़नी शुरू हुई है तब से जो आपके कस्टमर है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? सेल बहुत घट होती, गर्मी गाहक निकलता है, गर्मी है लोग गड्डी पर जाके घर लेंदे हैं, सारी दिहाड़ी बैठे रहते हैं। सेल मां 500-600 होंगी है, सवेरे तो 10 बजे आईदा, शाम को 7 बजे आईदा, 30-350 जाई पैंदी। गर्मी कितनी बड़ी क्या मानते हैं आप? गर्मी बहुत ज्यादा पैंदी, गाहक निकलता नहीं है, गर्मी हिसाब दी चाहिए है। हाँ जी, तो बिल्कुल परमीत, तो ये दुकानदार का भी साफ तौर पर कहना है कि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से जो कस्टमर है वो नहीं निकल रहा है और जिसकी वजह से उनका काम काज है वो भी ढीला चल रहा है। और मैं आपको एक और दुकान दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से बादाम शेक वो भी गर्मी की वजह से इस समय बिल्कुल फ्री बैठा हुआ है, कस्टमर नहीं है। सड़कें भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि गर्मी की वजह से लोग ज्यादातर घरों से बाहर नहीं निकलते हैं और दिन के समय में तो स्पेशली लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, आपके कामकाज किस तरह चल रहा है? ठीक ठाक है, लगे जैसे गर्मी तेज हो रही है वैसे मतलब माहौल के हिसाब से बढ़िया है। लोगों का कितना इस्तेमाल कर लेते हैं? जो आपके पास जो शेक वगैरह है वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं लोग? जैसे मतलब कस्टमर आते रहते हैं उनके हिसाब से, तो मतलब जैसे कस्टमर मांगते हैं ना उस हिसाब से मौसम के हिसाब से चलता रहता है। गर्मी कितनी पड़ रही है, क्या मानते हैं उससे कोई फर्क पड़ा गर्मी बढ़ने से? हाँ जी हाँ, लगभग 10-15 दिन हो गए, गर्मी अभी धीरे धीरे बढ़ा है इसीलिए। लेकिन क्या लगता है मौसम विभाग का क्या कहना है कि आने वाले समय में कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है? हाँ जी बिल्कुल परमीत, देखिए जिस तरह से अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम, क्योंकि पिछले 4-5 दिन पहले जो मौसम ठंडा हुआ था तो काफी जनता को जो मौसम की वजह से राहत मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है तो उसको देखते हुए जो गर्मी है, गर्मी की वजह से लोगों के कामकाज पर भी फर्क पड़ा है। और आने वाले जो विशेषज्ञ हैं उनका भी यही कहना है कि आने वाले दिनों में अमृतसर में और भी गर्मी बढ़ सकती है। जी परमीत। ठीक है ध्यानचंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गर्मी का वार जो है वो सभी लोगों पर पड़ रहा है। लोग दिन में कम से कम घरों से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि पारा 40 से 42 डिग्री दर्ज किया गया है और आने वाले समय में साफ तौर पर पंजाब में भी यही हाल रहने वाला है और आने वाले समय में कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हिमाचल की बात करें या फिर पंजाब की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें तो पारा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और दिन के समय में मौसम विभाग ने साफ तौर पर मना किया है कि 4 बजे तक घर से बाहर तो बिल्कुल ना निकलें क्योंकि लू लगने का खतरा जो है वो लोगों पर रहता है। और फिलहाल लोग ठंडी चीजों का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो जूसेस हों, चाहे वो रोक्ष। फिलहाल पंचकुला में किस तरह का माहौल देखा जा रहा है क्योंकि गर्मी जो है अब लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों का क्या कहना है, किस तरह से गर्मी से उनको मुश्किलें हो रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए पंडित, जिस तरीके से लगातार अप्रैल के अंदर पारा चढ़ा है, सूर्य देवता आए हैं निकलकर और इस तरीके से गर्मी पड़ी है कि लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ अगर बात करें मौसम विभाग की और डॉक्टर्स की तो उन्होंने भी यही राय दी है लोगों को कि घर से बाहर कम निकले, जितना अगर जरूरी हो तो ही निकले और अगर निकलना है तो छाता लेकर निकले और साथ ही साथ पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे, क्योंकि जो गर्मी जिस हिसाब से पड़ रही है उस हिसाब से मौसम विभाग की तरफ से भी
5 दिन का हरियाणा में येलो अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ 45 डिग्री के पार जो है टेम्परेचर जा सकता है। तो ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से और डॉक्टरों की तरफ से यही हिदायत लोगों को भी दी जा रही है कि घरों से बाहर कम निकले और जितना जरूरी हो उसी समय निकले, ज्यादा बाहर ना निकले और ज्यादा से ज्यादा छाते का इस्तेमाल करें और गीला कपड़ा अपने साथ रहे, ताकि अगर शरीर के अंदर ड्राइनेस होती है तो उसका इस गीले कपड़े से जो है शरीर पे इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही साथ पानी का इस्तेमाल करें, ग्लूकोज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्मी बहुत भीषण पड़ रही है। अभी मई और जून में जिस तरह की गर्मी पड़ रही है और वैसी गर्मी अप्रैल में पड़ी है और लोगों को खासी दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है और लोग भी बाहर छाते के साथ निकलते हुए बाहर नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जगह जगह पानी के जो है लोग पानी पीते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हिदायतें भी लोगों को यही दी जा रही है कि कम से कम घरों से बाहर निकले और 5 दिन का येलो अलर्ट भी हरियाणा के अंदर जारी किया गया है कि 45 डिग्री के पार टेम्परेचर जा सकता है। जी, हरियाणा में क्योंकि येलो अलर्ट जारी हो गया है प्रोक्ष, लेकिन दुकानदारों का क्या कहना है, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा परेशान दुकानदार होंगे, क्योंकि दिन के समय में कस्टमर बाहर नहीं निकलेगा और अगर लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो दुकानदार जो हैं उनका काम ठप हो जाएगा। उनका क्या कहना है, उनको किस तरह की परेशानी फिलहाल फेस कर रहे हैं वो? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि रोजमर्रा की जो सामान की जो दिक्कतें होती है, जो लोग हैं वो निकलते हैं बाहर से दुकानों से लेने के लिए, लेकिन हालांकि क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है उसमें कहीं ना कहीं दुकानदारों की जो कमाई है उस पर भी जरूर असर पड़ेगा। लेकिन क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो ऐसे में लोगों का यही कहना है और मौसम विभाग का और डॉक्टरों का यही कहना है कि कम से कम बाहर निकले, लेकिन जरूरत के टाइम पे तो बाहर लोग निकलते ही है, लेकिन छाते का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। साथ ही साथ क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, ऐसे में कोशिश यही रहती है लोगों की कि बाहर कम निकलकर जो है बचा जा सके धूप से, दफ्तरों के अंदर रहे। और आपको बता दें कि जो एसी मई जून में शुरू होते थे वो अप्रैल के पहले हफ्ते से ही शुरू हो चुके हैं। लोगों ने घर में एसी चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है लोगों को खासी दिक्कत हो रही है और दिन का तापमान जो है लगभग 42 से 43 डिग्री जा रहा है। और ऐसे में इसलिए 5 दिन का अलर्ट भी जारी किया गया है हरियाणा में कि 45 डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर जा सकता है। जी, वहीं प्रोक्ष मौसम विभाग का क्या कहना है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक जो है लोग घरों से बाहर ना निकले, क्या हिदायतें जारी की गई हैं जिस वजह से लोग जो है वो लू की चपेट में ना पाएं? जी बिल्कुल, मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से यही हिदायत दी जा रही है कि 11 से लेकर दोपहर 3 से 4 बजे तक, शाम 4 बजे तक जो है घर बाहर निकलने पे थोड़ा रोक जो है लोग लगाए, क्योंकि इस समय सूरज जो है बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे होता है और खासी धूप जो है बहुत तेज होती है और टेम्परेचर लगभग 42 से 43 डिग्री के आसपास रहता है। तो ऐसे में दोपहर के समय लोगों से यही मौसम विभाग ने हिदायत दी है कि बाहर कम निकले। दोपहर के समय लगभग 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक जो है बाहर कम निकले और घरों में ही रहे या अपने दफ्तरों में रहे। जो कामकाज है वो घरों में रहकर और दफ्तरों में रहकर ही करे और बाहर कम से कम निकले में। और अगर बाहर निकलते हैं तो पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें या फिर जो फल है फल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि पानी की कमी शरीर के अंदर ना हो पाए। ठीक है प्रोक्ष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो गर्मी का वार जो है लोगों पर पड़ रहा है, 40 से 42 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो इसके पास पहुंच चुका है, लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं दुकानदार भी परेशान है क्योंकि उनकी अपनी समस्याएं हैं। अगर लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो उनकी कमाई नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हिदायतें जारी कर दी गई हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक घरों से बाहर ना निकले, जरूरी हो तो ही निकले, अपना ध्यान रखें।